अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इट्स मी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक एक सीरियस और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज बात करूँगी किडनीज़ के हवाले से। किडनीज़ यानी गुर्दे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, और बॉडी का इतना खूबसूरत ऑर्गन ये अल्लाह ताला ने बनाया है कि जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी पॉइजनस और फ्लूइड्स होते हैं एक्सेसिव किस्म के, जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं होती और जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बॉडी में, उनको ये रिमूव कर देता है। यानी ये फ़िल्ट्रेशन का काम करता है हमारी बॉडी में। इस हवाले से जिस डिज़ीज़ को आज चुना गया वो है ब्राइट्स डिज़ीज़, जिसे ये एक सिंड्रोम है। मल्टीपल टाइप ऑफ सिम्टम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं, वो सामने आती हैं। इसको नेफ्राइटिस भी कहा जाता है। एक्चुअली इन सिंपल वर्डिंग्स इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज़, यानी ये गुर्दों की सोजिश है, वर्म है। ब्राइट्स डिज़ीज़ को हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं और GN के तौर पे इसे जाना जाता है। इन शॉर्ट बात की जाए तो असल बात यह है कि ये होता क्यों है। तो ये ड्यू टू टॉक्सिन्स है या किसी इन्फेक्शंस की वजह से होता है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यू कमर्स, न्यू लिसनर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले मैं ये शेयर करना ज़रूरी समझूंगी कि ब्राइट्स डिज़ीज़ हो या किडनीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो, गुर्दे आजकल बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और बहुत से पेशेंट गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। तो उसमें कुछ ग़िज़ा का भी जो है वो अमल दखल है। कुछ इस किस्म की फ़ूड हैबिट्स डेवलप हो चुकी हैं कि जिसकी वजह से गुर्दे मुतासिर होते हैं। तो कुछ ऐसी फ़ूड के हवाले से आपको गाइडलाइन दूँगी कि उन्हें अवॉइड किया जाए ताकि गुर्दों की केयर की जा सके। बिकॉज़ अगर ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो डेफ़िनेटली एट द एंड ये किडनी फेलियर पे चला जाता है और मार डायलिसिस तक जा पहुंचती है। बहुत ज़्यादा सोडा हैबिट्स यानी इस किस्म के बेवरेजेस या सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें सोडा बहुत ज़्यादा मिक़दार में हो, वो डैमेज करते हैं किडनीज़ को और बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ कार्बोनेटेड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा गोश्त खाने की जो हैबिट है, जिसमें मीट जो है एक्सेसिवली खाने की वजह से, यानी ऐसा हो सकता है सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा हो, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा हो या कैफ़ीन को बहुत ज़्यादा लिया जाए तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये तो थी कुछ गाइडलाइंस। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मोस्टली जब हम ब्राइट डिज़ीज़ के पेशेंट को देखते हैं तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है जो वो फेस कर रहा होता है। उसमें उसके यूरिन में एल्ब्यूमिन का होना और उसका हाइपरटेंशन का बहुत ज़्यादा केस होता है, यानी BP बहुत ज़्यादा रेज्ड रहता है, हाई रहता है। इसके साथ ही साथ एडेमेटिक कंडीशंस होती हैं, यानी एडीमा हो जाता है, पानी पड़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है उसके फेस पे, एंकल्स पे, यानी टखनों पे और चेहरे पे बाकायदा स्वेलिंग नज़र आती है, पफ़ी फेस हो जाता है, जो कि हमारी मेडिसिन एपिस में देखा जा सकता है। और बहुत सी मेडिसिन है जो टाइम टू टाइम साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी और एट द एंड बहुत सारी आपको स्पेशल किस्म की मेडिसिन बताई जाएंगी। इन प्रॉब्लम के साथ साथ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फेस कर रहे होते हैं। ये ब्राइट डिज़ीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो ये ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लामेशन है। हमारा जो ह्यूमन किडनी होता है, इंसानी गुर्दा जो होता है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बनता है। यानी नेफ्रॉन वो यूनिट है जिससे ये मिलके बनता है, डेवलप करता है। और इन नेफ्रॉन्स में ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो जो ग्लोमेरुलाई होता है ये ब्लड को फ़िल्टर करता है एक्चुअली। तो यही डैमेज जब होना शुरू होते हैं तो ब्राइट डिज़ीज़ जो है वो क्रोनिसिटी की तरफ जाती है और इवन की किडनी फेलियर भी हो सकता है। बिकॉज़ ये ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होती हैं और ये ट्यूब्यूल्स के एंड पर होती हैं। ग्लोमेरुलाई की वजह से ही टॉक्सिन्स और एक्सेसिव किस्म का जो फ्लूइड्स होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो सॉल्ट ब्लड में मौजूद होता है या हमारी बॉडी से ये निकालने के लिए और ब्लड से रिमूव करने के लिए
यही काम करता है। और अगर ये बुरी तरह से डैमेज हो जाए तो क्या होता है कि एट द एंड किडनी फेल हो जाता है। ब्राइट डिजीज़ की 2 टाइप्स हैं, एक्यूट ब्राइट डिजीज़ और क्रॉनिक ब्राइट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ में क्या होता है कि स्टार्ट होती है सडनली, अचानक से होती है, और चंद ही हफ्तों में किडनी फंक्शन जो है वो दरम बरम होके रह जाता है। सेकेंडली आपको बताया कि क्रॉनिक डिजीज़ होती है। क्रॉनिक में क्या होता है कि ये स्लोली होती है, डेवलप करती है, और साथ ही साथ मोस्टली ये एक्यूट डिज़ीज़ की कॉन्सिक्वेंस ही होता है, यानी कि एक्यूट डिज़ीज़ को जब हम ट्रीट नहीं करवाते तो फिर ये नतीजतन क्रॉनिक हो जाती है और ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाती है। ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से ये बीमारी जो है इसमें मुब्तला तकरीबन 10% जो पेशेंट हैं वो डायलिसिस पे चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सिम्टम्स के हवाले से कि एक्यूट ब्राइट डिज़ीज़ में होता क्या है। पेशेंट का जो यूरिन होता है वो कम हो जाता है और फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कम हो जाती है, यानी कम आता है, पेशाब कम आता है, और उसको नया ब्लड प्रेशर होता है और वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। या फिर क्या होता है, यानी कि अगर पहले हाई बीपी का पेशेंट नहीं था तो अब वो उसे हाई बीपी होने लगता है, और अगर पहले से हाइपरटेंसिव था पेशेंट, हाई बीपी का मरीज़ था, तो उसके मर्ज़ में मज़ीद इंटेंसिटी आ जाती है, वो ज़्यादा शिद्दत से होने लगता है। इसके साथ ही साथ उसको कफ़िंग भी होती है, और कफ़िंग इस वजह से होती है कि जो एक्सेसिव या एक्स्ट्रा फ्लूइड जो उसके लंग्स में इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से सफोकेशन की कंडीशन भी हो सकती है, और यानी खांसी और सांस घुटने की कंडीशन पैदा हो सकती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ब्लड के हवाले से आपको पेशेंट बताएगा कि ब्लड इन यूरिन, यानी यूरिन में ब्लड भी आता है। ये कंडीशंस होती हैं ब्राइट डिज़ीज़ की, यानी कि गुर्दे में वरम मौजूद है। और फिर आप ऑब्ज़र्व करें तो उसके चेहरे पे भी स्वेलिंग देखते हैं, फेशियल स्वेलिंग होती है, जर्नल लिथार्जी देखेंगे, पेशेंट में थकावट का एहसास होगा और वीकनेस भी होगी। ये तो थी जी एक्यूट सिम्टम्स। और क्रॉनिक ब्राइट डिज़ीज़ में क्या होता है कि एक्सेसिव प्रोटीन और ब्लड इन यूरिन, यानी ब्लड ज़्यादा हो जाता है यूरिन में और प्रोटीन आने लगती है। ये चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है कि कुछ माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होते हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है, जिनसे क्रेटिनाइन के बढ़ने का भी पता चलता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, पेशेंट बार बार एट नाइट, यानी रात में उठ के जो है वो यूरिनेशन करता है, पेशाब करता है, उसका फेस जो है वो स्वेल होता है, और ऑब्ज़र्व करें तो उसके जो टखने होते हैं वो भी सूजे हुए होते हैं, उन पे भी वरम महसूस होता है। और हाई बीपी की शिकायत होती है पेशेंट को। यूरिन की अगर आप अपीयरेंस देखें तो वो फॉमी होती है, बबली होती है, उसके ऊपर बबल्स बन रहे होते हैं, फॉर्म बन रहा होता है। तीसरी कंडीशन तब डेवलप करती है जब एक्यूट और क्रॉनिक को ट्रीट ना किया जाए तो ये किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है प्रॉब्लम, और सीवियर केसेस में ब्राइट डिजीज़ किडनी फेलियर में बदल जाता है। तब कौन सी सिम्टम्स सामने आती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। पेशेंट प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाता, उसे फटीग रहती है, यानी थकावट रहती है हर वक्त, स्किन उसकी ड्राई हो जाती है और उस पर इचिंग भी होने लगती है। इसके साथ ही साथ याद रखिए, स्किन के ऊपर इचिंग जब हो तो पेशेंट के गुर्दे और जिगर जो हैं उसका चेकअप ज़रूर करवा लिया करें, उसका टेस्ट ज़रूर करवाएं, डेफ़िनेटली वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद होता है। इसी तरह लॉस ऑफ एपेटाइट के हवाले से भी जो है वो कंडीशन सामने आती है। पेशेंट को भूख नहीं लगती, उसे मसल क्रैम्प्स होते हैं। मसल क्रैम्प के ऊपर मेरी फुल वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, और आप देख सकते हैं, इसको प्रॉपर समझ सकते हैं। वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा और सांस लेने में मुश्किल होने लगती है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होती है, एक्सर्शन होती नहीं, या अगर कर ले कोई एक्सर्शन का काम तो फिर ये उसका हाल होता है, या फिर लेटने पे, सीधा लेटने पे भी उसकी कंडीशन सांस लेने की डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह अगर बात की जाए तो नौज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन भी रहती है, और समटाइम ट्रेमर्स भी होते हैं, यानी लर्ज़ा भी तारी होता है पेशेंट को। यूरिन का आउटपुट जो है उसका डिक्रीज़ कर जाता है, यानी कि कम हो जाता है। और अब हम बात करते हैं हर चीज़ की, चूँकि एक वजह होती है तो हम नोट कर लेते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की क्या वजह होती है, यानी जीएन की क्या वजह है। किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से जब ओवर रिएक्शन होता है तो एक्यूट डिजीज़ होती है। अक्सर ये इटसेल्फ ठीक हो जाती है, यानी अचानक से तकलीफ़ हुई वो ठीक हो गई, और समटाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती।
लेकिन अगर तकलीफ़ है और वो ठीक नहीं हो रही उससे, उसे ज़रूर ट्रीट करवाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा इरिवर्सिबल चेंज आ जाए, कोई ऐसा डैमेज हो जाए कि उसको फिर हम ठीक ना कर सकें। कुछ इलनेस भी ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से एक्यूट जीएन हो जाता है, यानी कि जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट, गले का ख़राब होना, इसी तरह गुड पास्चर सिंड्रोम होता है, ये पर्टिकुलरली किडनीज़ को जो है अफेक्ट करता है। इसी तरह वैगनर्स डिजीज़ है, ल्यूपस है, पोलीएट्राइटिस है। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक जीएन के हवाले से कि इसमें कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, जैसे कैंसर की वजह से। इसी तरह प्रोलॉन्ग्ड अगर एक्सपोजर किसी का हो हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से, किसी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वजह से भी, जैसे कि ल्यूपस है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। और सम टाइम एजीए नेफ्रोपैथी से, ये जो प्रॉब्लम है इसमें किडनी डैमेज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है। क्रॉनिक जीएन को होने में, यानी क्रॉनिक ब्राइट डिजीज़ को होने में कुछ टाइम लगता है, लॉन्ग पीरियड लगता है, और इसमें सीरियस किस्म का किडनी डैमेज हो जाता है। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर सेवरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनती हैं और किडनी फेलियर जो है वो कॉज हो सकता है। अच्छा, क्रॉनिक ब्राइट डिजीज़ में ऐसा होता है कि कुछ यंग मेल्स में ये भी चीज़ देखी गई है कि ये हेरिडेटरी भी होती है, यानी विरासतन अगर ये प्रॉब्लम है तो उनमें कुछ चीज़ें देखने में आती हैं जिसमें पुअर विजन है, यानी उनकी बसारत में भी प्रॉब्लम होती है, देखने की जो होती है एबिलिटी वो मुतासर होती है, और हार्ड हेयरिंग भी होते हैं वो, यानी कि उनकी सुनने की हिस्स भी जो है वो कम हो जाती है। अब जान लेते हैं ऐसे कौन से टेस्ट हैं, ऐसे कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को ब्राइट डिजीज़ है। सबसे पहले तो यूरिन टेस्ट है जो करवाया जाता है, जिसमें क्रिएटिनाइन को देखा जाता है, यानी क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट होता है। यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट है, यूरिन में रेड ब्लड सेल्स को देखा जाता है। यूरिन की ऑस्मोलेलिटी चेक की जाती है, यानी उसमें वाटर जो कंजप्शन है उसको चेक किया जाता है। इसी तरह यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक किया जाता है। किडनी बायोप्सी है, इमेजिंग टेस्ट होते हैं जिसमें एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, ब्लड टेस्ट हैं। ट्रीटमेंट में आने से पहले थोड़ी सी गाइडलाइन देना चाहूँगी कि ऐसा पेशेंट अगर आपके पास आता है तो फौरी तौर पे आप उसको नमक के हवाले से ज़रूर वार्न करें कि वो सॉल्ट इनटेक को रिड्यूस करे ताकि उसका बीपी नॉर्मल रह सके। इसी तरह अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसकी स्मोकिंग को क्विट करवाएं, और अगर उसका वेट जो है वो ज़्यादा यानी ओबेसिटी है तो आप उसका हेल्दी वेट करवाएं, उसको कुछ एक्सरसाइज जो है वो उसको रिकमेंड करें। लेस प्रोटीन होनी चाहिए उसकी डाइट में, और पोटेशियम लेवल भी कम होना चाहिए, बिकॉज़ ये ऑलरेडी ज़्यादा होता है, किडनी के पेशेंट में ये ज़्यादा हो जाता है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में आप सभी जानते हैं कि डायलिसिस रिकमेंड कर दिया जाता है ऐसी कंडीशन में जब किडनीज डैमेज हो रहे होते हैं। स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, उसके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करवाए जाते हैं, या फिर ACE इनहिबिटर्स दिए जाते हैं ताकि बीपी को मेंटेन किया जा सके। फ्लूइड इनटेक को कम किया जाता है, या फिर उसके लिए डायूरेटिक्स दे दिए जाते हैं ताकि बार बार यूरिनेशन हो और फ्लूइड जो है वो रिड्यूस किया जा सके और स्वेलिंग बेटर हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक एक बहुत ही अच्छा वे ऑफ ट्रीटमेंट है कि जिसमें ये तमाम चीज़ें कवर होती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि पेशेंट को उसका पेशेंस लेवल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। एपीस हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसन है कि जिसमें कांस्टेंट डल पेन हो रही होती है पेशेंट के किडनी रीजन में, उसके गुर्दों में, और वो इस तरह की होती है कि जैसे स्टिंगिंग होती है, यानी डंक लग जाने जैसी दर्द हो रही होती है। और फिर साथ ही साथ ये भी बताती चलूँ कि पेशेंट को प्यास बिल्कुल भी नहीं होती, यूरिन थोड़ा आता है और पेनफुल होता है। आप उसके फेस को देखें तो उसमें एडिमा भी आपको मिलेगा। तमाम वो कंडीशंस, वो सिम्टम्स जो मैंने अभी जिक्र किया, सफोकेशन भी होगी और साथ ही साथ एडिमा भी होगा, और पेट की जो होती हैं वॉल्स यानी एब्डोमिनल वॉल्स, उनमें सोरनेस होगी, दुखन होगी, उसके लिम्स में भी एडिमा देखेंगे आप। ये और लेटने से उसकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा
बढ़ जाती हैं। ये है एपिस, आप यहाँ दे सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है कि जहाँ पर एक्यूट नेफ्राइटिस हो आप इसको यूज़ करवाएं। पेशेंट की अगर साथ में ड्राई स्किन है और वो इमेसिएशन की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा सूखता जा रहा है, पेल है, जर्दी है उसके चेहरे पे और वैक्सी फेस है, एडिमेटस कंडीशन यहाँ पर भी होती है, यानी कि आप देखें तो उसमें जो है वो स्वेलिंग होती है और लेकिन इसमें यूरिनेशन जो है वो फ्रीक्वेंट होता है, पेशेंट बार बार यूरिन पास करता है। कैंथारस हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये इन्फ्लामेशन ऑफ किडनीज़ के हवाले से बेहतरीन मेडिसिन है कि जहाँ पर सपोरेशन भी हो, पस फॉर्मेशन भी अगर हो गई हो और यूरिन जो है वो पेनफुल भी है और उसकी वजह से बैक में भी पेन आए और साथ ही साथ अच्छा ये चीज़ भी आपको बताती चलूँ कि गुर्दों की दर्द के साथ साथ बैक में भी पेन आती है। सम टाइम डायग्नोज़ करना मुश्किल हो जाता है कि उसको कमर में दर्द है या गुर्दों में दर्द है, तो ये एक अच्छा डॉक्टर डायग्नोज़ कर सकता है डिफरेंट प्रॉब्लम के ज़रिए। हीमाचूरिया भी होने लगता है पेशेंट को, यानी कि उसके यूरिन में ब्लड आने लगता है। फेरामेट हमारी एक मेडिसिन है, इसका भी पेशेंट पेल होता है और इसको चिली होता है, सर्दी भी लगती है, नोज़ ब्लीड करता है, इरिटेबल सा होता है और उसको ब्लड फूड की जो है ना वॉमिट होती है, यानी उसको अनडाइजेस्टेड फूड जो है होती है, गैर हज़म शुदा खुराक जो है वो बाहर आ जाती है। मर्ककॉर हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान में नेफ्राइटिक कंडीशन हो जाए, नेफ्राइटिस हो जाए पेशेंट को और उसके यूरिन में एल्ब्यूमिन आनी शुरू हो जाए, सपोरेशन हो जाए, तो ये दीजिए। फिर प्लम्बमेट हमारी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है कि जहाँ पर ग्रैन्युलर डिजेनरेशन होनी शुरू हो जाए, यानी गुर्दे जो हैं उनमें कहते हैं ना गुर्दे सिकुड़ गए हैं, सिकुड़ाव आना शुरू हो जाए और उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, गाउटी किडनीज़ हो जाएं। आप देखें तो ये पेशेंट जो है मेलनकॉली डिस्पोजिशन का होता है और इसमें कॉन्स्टिपेशन भी बहुत होती है, कब्ज़ की शिकायत होती है। काली कार्ब हमारी मेडिसिन है जिसमें टेंसिव किस्म की पेन होती है, बड़ी शदीद किस्म की पेन, और लेफ़्ट साइड जो है इंग्वाइनल जो है ना वो स्वेल की होती है पेशेंट की। इसी तरह लेफ़्ट फुट जो है उसमें एडिमा नज़र आता है और वो राइट फुट की तरफ भी जा रहा होता है। यूरिन उसका ब्लैक होता है, बिल्कुल जिसे कॉक लाइक यूरिन कहते हैं। काली आयोडेटम हमारी मेडिसिन है, या कैलियम आयोडेटम कह लीजिए। तो ये मेडिसिन जो है तब हम देते हैं जब पेनफुल कंडीशन होती है, बहुत प्यास होती है पेशेंट को और इसका यूरिन जो है डार्क यूरिन होता है और स्कैंटी होता है, बहुत कम आता है। टेराबिनथीना हमारी मेडिसिन है जहाँ स्मोकी यूरिन होता है और डार्क होता है, कम होता है, ब्लडी यूरिन होता है, वहाँ पर यूज़ करवाएं। और तमाम बॉडी में अगर एडिमा आ चुका हो तो फिर यानी किडनीज़ की वजह से, तो फिर टेराबिनथीना इज़ द मेडिसिन। एक बहुत पर्टिकुलर इसकी सिम्टम होती है कि इसके जो यूरिन होता है उसमें वायलेट्स की जो है वो स्मेल आती है, यानी बनफशे की जो है स्मेल आती है। और ब्रोंकियल कटार भी होता है, यानी उसका जो निज़ाम तनफ़ुस है वो भी डिस्टर्ब हो गया होता है और उसमें फ्लूइड की जो है कंजम्पशन हो गई होती है। मेडिसिन बहुत सारी हैं, चंद एक का नाम और ले देती हूँ। काली क्लोराइड है हमारी, बर्बरिस बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, एपीजिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, यूक्लिप्टस है, बेलाडोना है, मेथाइलिन है और काफ़ी सारी मेडिसिन है जो हम इसमें यूज़ करवाते हैं। तो यहाँ बात इम्पोर्टेंट वही है कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम होम्योपैथिक में हम ट्रीट करते हैं और पेशेंट को उसकी इनफरादी तौर पे डील करते हुए पेशेंट को क्योर करते हैं। पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको मुकम्मल तौर पे जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।